So, in this lecture, we will discuss about only the advantages and disadvantages of फ्रिक्शन. सो ये साइड में मैंने सिर्फ एडवांटेजेस को लिखा है और दूसरे साइड में डिसएडवांटेजेस के बारे में मैंने डिस्कस किया है. तो सबसे पहले हैंडलिंग ए टम्बलर. अगर आपने कोई मटके को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कभी, या फिर कोशिश करके अगर कभी की हो, तो आप देखोगे अगर वहाँ पर ग्रिप फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो जो मटका है आप मटके को पकड़ नहीं सकते. तो कोई भी पानी की जार हो, ग्लास हो, बॉटल हो या फिर मटका हो, उसको पकड़ने के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए. ठीक है. नंबर 2, वॉक ऑन द रोड. अगर फ्रिक्शन नहीं मिला ठीक से तो हम रोड पर ठीक तरीके से नहीं चल पाएंगे. हमको रोड में चलने के लिए भी फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती है. शायद आप कभी कोई केले के छिलके के ऊपर अगर पाँव रखा होता तो आपको पता चलता कि वहाँ पर क्या होगा. जब आपने केले की छिलके के ऊपर पाँव रखा तो आपका पैर ज़रूर फिसला होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है वहाँ पर. अगर कोई गीली सरफेस हो या फिर टाइल का सरफेस हो जहाँ पर पानी गिरा हो, अगर आप कोई ऐसी सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश आप करोगे तो वहाँ पर आपको फ्रिक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा और आपकी जो पाँव है वो ज़रूर फिसला होगा. ठीक है. तो हमको चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए. और नेक्स्ट आता है राइट ऑन द पेपर. कागज़ के ऊपर लिखने के लिए भी हमको फ्रिक्शन चाहिए. ऑयल पेपर आपने देखा होगा. ऑयल पेपर अगर आप लाओगे और ऑयल पेपर के ऊपर आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे आप ठीक तरीके से नहीं लिख पाओगे. ऑयल के पेपर के ऊपर लिखने की अगर आप कोशिश करोगे तो वहाँ पर आप ठीक से नहीं लिख पाओगे. तो लिखने के लिए भी हमको फ्रिक्शन चाहिए होता है. और ये ब्लैक बोर्ड में मैंने जो लिखा है यहाँ पर भी फ्रिक्शन चाहिए लिखने के लिए. अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो जो चॉक है ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्लिप करेगा, और स्लिप करेगा तो ठीक से नहीं लिखा जा पाएगा ब्लैक बोर्ड में. और नेक्स्ट पॉइंट में फिक्स ए नेल इन द वॉल. जब हम एक आयरन का नेल लेते हैं और उसको दीवार में छेद करके अंदर उसको अंदर डालते हैं तो क्या होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ठीक से तो वो अंदर नहीं जा पाएगा. ठीक है. तो फ्रिक्शन होता है ज़्यादा, इसीलिए वो क्या करता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इसलिए वो उसके अंदर आराम से रहता है. अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वो अंदर नहीं जा पाएगा. ठीक है. और नेक्स्ट, आपने तो माचिस जलाया होगा कभी ना कभी. माचिस को जलाने के लिए भी हमको फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है और माचिस को जलाने के लिए भी हमको फ्रिक्शन चाहिए. आप अपना दोनों हाथ ले लो और दोनों हाथ को रब करो, आपको थोड़ी सी हीट मिलेगी, हीट महसूस होगी. तो यही से साफ पता चलता है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होता है और यही हीट माचिस को जलाने में हमारी बहुत मदद करता है. और ये साइड में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. तो सबसे पहला, वेयरिंग ऑफ सोल्स ऑफ शू. जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हमारा पैर और ज़मीन के बीच फ्रिक्शन होता है, कांटेक्ट होता है, और जहाँ पर कांटेक्ट होगा वहाँ पर फ्रिक्शन. ठीक है. और फ्रिक्शन से क्या होता है, जो हमारे जो शू होता है, शू की जो सोल होती है वो घिस जाता है.
प्रोडक्शन ऑफ हीट, फ्रिक्शन के वजह से बहुत सारा हीट भी जनरेट होता है और जिससे जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और उसके बाद हीटिंग ऑफ ग्राइंडर, अगर आप कभी घर में ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, ब्लेंडर इसका अगर इस्तेमाल किया हो तो वहाँ पर भी बहुत सारा फ्रिक्शन दिखने को मिलता है, जिससे बहुत गर्मी वहाँ पर पैदा होती है, जिससे हमारा जो ग्राइंडर है या फिर जो जार है वो भी डैमेज हो जाते हैं कभी कभी। वेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ मशीनरी, गाड़ी की जो इंजन होती है उसमें ढेर सारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं और वहाँ पर भी बहुत फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी ढेर सारा हीट जनरेट होता है और जिससे जो मशीनरी पार्ट होते हैं, जो मेटल के पार्ट होते हैं, वो वेयर एंड टीयर का मतलब वो टूट जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। तो ये है कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा। हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जाएगा और फ्रिक्शन को कैसे घटाया जाएगा। हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हाउ कैन वी डिक्रीज फ्रिक्शन। हम ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि जो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना हार्मफुल भी है। फ्रिक्शन जितना हमारे लिए ज़रूरी होता है उतना हार्मफुल भी होता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे फ्रिक्शन बढ़े। तो फर्स्ट पॉइंट में ये दिया है, ग्रूव्ड शू। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो शू हम पहनते हैं उसमें थोड़ा सा उसको ग्रूविंग करेंगे। ग्रूविंग का मतलब उसमें थोड़ा सा काट के थ्रेडिंग किया जाता है, जो पैटर्न बनता है ग्रूव शू के नीचे उसे ग्रूव बोलते हैं, ठीक है, जिससे ग्रिप अच्छा पकड़ मिलता है। और जो फुटबॉलर होते हैं ये तो स्पाइक शू पहनते हैं, जिसके शू के सोल के नीचे बड़े बड़े कांटे होते हैं जो एकदम सॉइल को चिपक के रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बहुत ही बढ़िया ग्रिप बनता है और वो आराम से ग्रास फील्ड के ऊपर दौड़ भाग सकते हैं। ट्रीडेड टायर्स। ट्रीडेड टायर का मतलब होता है जो पैटर्न, जो डिज़ाइन आप टायर में देखते हो उसे कहते हैं ट्रीडिंग, उसको ट्रीडिंग कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए उसको ट्रीड किया जाता है। अगर कोई टायर है जिसमें कोई ट्रीड नहीं है, उसमें कोई डिज़ाइन जो पैटर्न बनता है उसके नीचे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स कार या फिर जो रेसिंग कार्स होते हैं, रेसिंग बाइक्स होते हैं, वो बहुत तेज़ जाता है क्योंकि उसके टायर में ट्रेड नहीं होता, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से भागता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टायर को ट्रीड करते हैं और उसके बाद यूजिंग ब्रेक पैड्स। व्हीकल मूव कर रहा है उसे रोकने के लिए ब्रेक पैड तो चाहिए ना, सॉरी, तो ब्रेक पैड तो चाहिए ना। तो ब्रेक पैड के लिए हम क्या करते हैं, रबर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और आराम से गाड़ी को हम रोक सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्रेक पैड्स। कबड्डी प्लेयर्स रब सॉइल। जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं वो अपने ओपोनेंट को पकड़ने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा सॉइल, मिट्टी को रब कर लेते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है और ग्रिपिंग भी आ जाती है, जिससे वो अपने ओपोनेंट को आराम से पकड़ सकते हैं। जिम्नास्ट्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन द हैंड्स। कोर्स का मतलब रफ सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा ओलंपिक्स के गेम में जो जिम्नास्ट होते हैं वो पकड़ने के लिए या फिर खेलने के लिए या फिर कोई
हेवी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए, लिफ्टिंग के लिए वो एक पाउडर अपने हाथ में लगाते हैं, उसे बोलते हैं कोट सब्सटेंस, जिससे ग्रिप बहुत ही अच्छा आता है और वो जो हेवी लिफ्ट अगर कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से वो उठा सकते हैं, जो अपने उनके हाथ से बिल्कुल खिसकेगा नहीं टोटल भी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जितना ज़रूरी होता है उतना हार्मफुल भी होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे हम ऐसा क्या करें जिससे फ्रिक्शन को कम किया जा सके। कैरम का खेल अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन जितना कम होगा आप उतना बढ़िया तरीके से आप खेल पाओगे। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो कैरम बोर्ड होता है वहाँ पर थोड़ा सा हम पाउडर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है जो एकदम सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, क्योंकि पाउडर डालने पर जो रफ ग्रूव होगा उसी ग्रूव में क्या होगा, पाउडर के पार्टिकल फिक्स हो जाएंगे, जिससे सरफेस एकदम रूप बन जाएगा। ऑयल ऑन द हिंजेस ऑफ डोर। दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं, जो मूविंग वाला पार्ट होता है डोर का, उसे हम कहते हैं हिंजेस। वहाँ पर क्या किया जाता है, अगर कुछ बूंद ऑयल वहाँ पर आप डाल दो तो क्या होगा, जो दरवाज़ा होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम आराम तरीके से मूव करेगा। ठीक है, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होगी। अगर वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो कुछ आवाज़ें आती है, भयानक आवाज़ें आती है, और ऑयल डालने से वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती। ऑयल ग्रीज अप्लाइड इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ बाइसाइकिल एंड मोटर्स एटसेट्रा। जो बाइसाइकिल होता है, मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हो तो उनमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, और उन्हीं मूविंग पार्ट्स में क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो पार्ट सब खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर ऑयल या ग्रीज ऐसा कुछ लगा देते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। अब ये लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्रिक्शन को कम करने में हमारी बहुत मदद करता है। जैसे ऑयल हो, ग्रीज हो, ग्रेफाइट के पाउडर हो, हम इसको लुब्रिकेंट कहते हैं। तो बड़े बड़े जो हेवी मशीनरीज होते हैं उनमें लुब्रिकेंट ऐड किया जाता है। थोड़ा सा गाड़ी की जो इंजन होती है, इंजन में भी हम लुब्रिकेंट को ऐड करते हैं, जिससे फ्रिक्शन बहुत हद तक कम हो जाता है। फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा कोई लुब्रिकेंट नहीं है जो फ्रिक्शन को एकदम जीरो कर दे। फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स्ड। इसको हम कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज़ स्मूथ नहीं है। दो चीज़ स्मूथ है, एक है वाटर और दूसरा है एयर। वाटर और एयर ये दूसरे के संपर्क में तो कभी आते नहीं है, उनमें उन दोनों के बीच मूवमेंट तो उतना उसी हद तक होता नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम उसे कम कर सकते हैं।